हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आज मैं बताने वाला हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं जिम से वापस आया अपने, मैं घर पे था, फ़ोन देख रहा था और एकदम ही से मैं मेरे छोटे भाई का मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन किया तो उसने कहा कि आ जाओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को लगा इसने किसी की गाड़ी ठोक दी है, किसी की ऐसी गाड़ी चाबी ले लिया है, किसी ने इसे पकड़ रखा हो। इसलिए मैं घर से गया पैसे वैसे लेके। मेरे को लगा कि ये शायद किसी ने इसे पकड़ कर रखा है, मैं पैसों से देके सॉर्ट करा दूंगा सारी चीज़ें। तो मैं घर से गया, फिर वहाँ देखा तो इसके यहाँ का राइट हैंड साइड का पूरा ये फट गया था फोट से, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम उस समय मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, इसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने बाइक से ही उसी बाइक पे एक अपने भाई के साथ बिठा के उसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गया। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाए, 2 टैबलेट दी 3 खाने को। फिर उन्होंने कहा कि आप एक इमरजेंसी से दूसरे रूम नंबर में जाके दिखला लीजिए। हम दूसरे रूम नंबर में गए और क्या कहते हैं उसमें गए तो वहाँ पे कोई सोहेल खान करके थे, उन्होंने वो देखा होगा। फिर उन्होंने रेफ़र करा कि आप जीटीबी में जाइए, आप वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, वहाँ पे हो पाएगा। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल करा, मुझे आइडिया नहीं था एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है। मैंने पैनिक में आके वो 112 नंबर मिला दिया, यूट्यूब गूगल पे सर्च करा, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 122 आया। मैंने 122 पे 112 आया तो मैंने 112 पे कॉल कर दी। वो पुलिस का नंबर होता है, एम्बुलेंस का नंबर 102 होता है। तो मैंने उस पर करा तो हाँ एम्बुलेंस आई। 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस से हम लोग गए, वहाँ पे गए क्या कहते हैं जीटीबी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे पर्चा लेकर गया, वो पे भाई को लेकर गया तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपका, कि वहाँ से आप पर्ची बनवा के नहीं लाए, पहले वहाँ से पर्ची बनवा के लाओ इमरजेंसी की, तब हम यहाँ पे एडमिट करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। मैंने कहा सर कोई सॉल्यूशन है अभी इतना दूर जाना, क्योंकि जीटीबी से लाल बहादुर ऑल अप्रॉक्स 9 to 10 किलोमीटर पड़ता है। और मैं एम्बुलेंस से आया था, मेरी बाइक लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल थी, वो मम्मी चाचा चाची क्या कहते हैं आ रहते हैं दूसरे गाड़ी से। तो वो क्या कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि कैसे वहाँ पे इमरजेंसी नंबर लाए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने सर कैसे करे, कोई उपाय नहीं है ये वो। मैंने पर ये बहुत गलत है कि आप पेशेंट आपके सामने उसे ब्लीडिंग हो रही है, आप कह रहे हो नहीं पहले इमरजेंसी पर्ची बनवा के लाओ उसके बाद ही हम यहाँ पे करेंगे। और ये जो कि उन्हें भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि अब हम इस पोस्ट पर आ गए तो हम ये कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपने दिमाग लगाते हैं। मैंने उस समय ज़्यादा बहसबाजी नहीं करी क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। मैं जीटीबी में गया, जीटीबी में दोबारा से पर्ची इमरजेंसी की बनवाई। पहले तो गया, फिर वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे पर्ची नहीं बनती, आगे बनती है। फिर वहाँ पर गया तो वो कह रहे हैं यहाँ पर नहीं। तो फिर उसके बाद मेरा भाई गया जहाँ पे मेरे को मना करा था, फिर उसने ही इमरजेंसी की पर्ची बनाई। मैंने उससे पूछा भी आपने मेरे को मना क्यों करा पहले, आपने जब पर्ची नहीं बनानी थी तो कह रहे हैं कि मुझे लगा आप ऐसे ही लिखवा रहे हो कि झूठ मूठ के, जैसे हमारे पास ऐसे बहुत से आते हैं जो इमरजेंसी के बनवा लेते हैं और दवाइयाँ लेके जाते हैं। उनका भी ठीक है कि ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, वो ज़्यादा उन्हें समझ है इन सब बातों की। फिर मैं उसे अंदर ले गया, उसे वहाँ पर ले गया तो सर ने रेफ़र करा, तो सर ने डेंटल वाली मैम को बुलाया तो मैम आई, उनका नाम अलीसा झांसी था और ऐसे ही था शायद से, क्योंकि पर्चे पे लिखा हुआ है, मैं पर्चा आपको लगा दूँगा यहाँ पे देख लेना। फिर पर्चा फिर उसके बाद मैंने उनसे, उन्होंने क्या कहते हैं उसके टाँके लगाने के लिए बुलाया तो कह रहे हैं मेरे को टॉर्च दिखाओ। भाई मैं जब टॉर्च दिखा रहा था मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, मेरे ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने, उस एकदम गला सूख गया था, ऐसे चक्कर से आने वाले थे। मैंने कहा मैम मैं नहीं पकड़ पाऊँगा फ़ोन, किसी और को बुला देता हूँ। मैंने वहाँ के गार्ड को बोला और सामने एक पेशेंट के साथ और कोई था, मैंने उनसे बोला तो कह रही है नहीं आप ही पकड़ोगे। पर वो मैम बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका कर दिया बढ़िया से। 7 से 8 टाँके लगे उसे। और क्या कहते हैं उन्होंने, मैं देखता हूँ कि क्या कहते हैं उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था जितना मुझे डर लग रहा था। फिर मेरा भैया आए तो उन्होंने टॉर्च पकड़ी, थोड़ी देर वो पकड़ते थे, थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए भैया कभी भी बाइक चलाओ कि लोग सोचते हैं कि थोड़ी दूर तो जाना है, 500 मीटर सब्जी मंडी में तो जाना है, 100 मीटर ही 10 मीटर। भैया आप गली से बाहर भी जाओ, तुम बाइक पे ही बैठो तो हेलमेट ज़रूर लगाओ, हेलमेट के बिना कहीं भी मत जाओ। और क्या कहते हैं, और जब मैं लाल बहादुर शास्त्री में था भाई को लेकर, तो उसमें से एक एडमिट केस आता कि एक आदमी ने 4थी मंजिल से कूद गया था, क्योंकि उसने अपने वाइफ से लड़ाई करी थी, बच्चों से लड़ाई करी थी, इसलिए वो 4थी मंजिल से जाकर वहाँ से कूद गया। लड़ाई करने का कभी भी सुसाइड एक रीज़न नहीं होता कि चलो सुसाइड कर लेते हैं,
सुसाइड कभी भी नहीं करनी चाहिए। सुसाइड कमज़ोर लोग करते हैं, और सुसाइड करने से, अगर आप सुसाइड करते हो तो आपके जो साथ के लोग हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और आप सुसाइड करने का आप उनके लिए एक और बोझ सा बन जाते हो कि तुम्हारी दवाई करे, तुम्हारे बचाने के लिए, अगर तुम बच गई, ये वो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। सुसाइड तो कभी नहीं करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, हमेशा जब भी क्या कहते हैं बाइक चलाएं तो हमेशा हेलमेट लगाएं, चाहे आप गली के बाहर जाओ या जब भी बाइक पे बैठो हेलमेट ज़रूर लगाओ। ये थैंक यू।